हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी छतरपुर में स्वागत है। आज हम आपको ब्लड रिलेशन का थर्ड टाइप यानी तीसरा टाइप कोड एवं गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे। जैसे कि हमने ब्लड रिलेशन के पहले दो टाइप कंप्लीट किए, आज हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप। तो चलिए देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन। और थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ देखनी है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई यानी रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम यानी 2019 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बीच में क्या लिखा है 4 यानी 4, A4B का मतलब है कि ए बी की माँ है। A3B का मतलब है कि ए बी का पिता है। A5B का मतलब है ए बी की बहन है। A7B का मतलब है ए बी का भाई है। तो पूछा है P को समीकरण P7Q5R3S दिया जाता है तो S से संबंधित है, जो S से संबंधित है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो कोडिंग पे हमारे क्वेश्चन होते हैं उनको हमें सॉल्व कैसे करना है, कैसे ट्री निर्माण करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कहा कि A4B, तो A4B, तो A लिखा है 4B का मतलब क्या दिया है उसने, क्या मतलब दिया कि ए बी की माँ है। तो ए बी की क्या है, माँ है। उसके बाद इसने क्या कहा कि A3B, तो A3B का मतलब क्या कहा है कि ए बी का पिता है। तो ए बी का क्या है, पिता है। तो देखिए अब जब भी कोई भी समीकरण, जैसे समीकरण आपको क्या दिया हुआ है, तो समीकरण आपको दिया हुआ है P7Q5R3S, ये समीकरण आपको दिया जाता है और क्या कहता है, जो S से संबंधित है। यानी सबसे पहले क्या कहा, P को समीकरण दिया जाता है जो S से संबंधित है, यानी P S से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए अब यहाँ 7, 5, 3 कैसे सॉल्व करें, कैसे ट्री बनाएं। तो देखिए A4B का मतलब क्या है, ए बी की माँ है। A3B का मतलब है ए बी के पिता हैं। तो याद रखिए A4B का मतलब ए बी की माँ है। यानी ये जो शब्द आपको दिया गया है, यानी इसका जो मतलब है वो क्या है, माँ। और माँ शब्द किसके लिए यूज किया जाएगा, ए के लिए। किसके लिए, ए के लिए। यानी A4B का मतलब है कि ए बी की माँ है, यानी माँ कौन है, ए। यानी फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है, उत्तर है। क्लियर, फर्स्ट पर्सन क्या है, जो यहाँ लास्ट में दिया वो क्या है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करेंगे। तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा कि A4B, अब देखिए 7, तो 7 के लिए क्या कहा है क्वेश्चन में कि A7B का मतलब है ए बी का भाई है। तो 7 का मतलब क्या है, भाई। और भाई किसके लिए यूज होगा, P के लिए। तो भाई किसके लिए यूज होगा, P के लिए। यानी P आपका क्या है, भाई है। तो P क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। और Q क्या है, इसका भाई या बहन। इसके बाद इसने क्या कहा कि 5, तो 5 के लिए क्या अर्थ है, A5B का मतलब है ए बी की बहन है। यानी यहाँ बहन कौन होगी, Q। तो Q क्या है, बहन है, किसकी, R की। तो R क्या हो जाएगा, इसके बगल पे भाई या बहन। आगे क्या है 3, तो 3 का मतलब क्या है, A3B का मतलब है ए बी का पिता है। यानी पिता कौन है, R। तो R क्या है, पिता किसका होगा, S का। तो S कहाँ आ जाएगा, नीचे। यानी S कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये क्या आ जाएगा, S। तो R क्या है, पिता है। सॉरी, इसको उसने जेंडर क्लियर नहीं किया है इसका, केवल क्या कहा कि R क्या है, पिता है किसका, S का। अब पूछा गया है आपसे कि P को समीकरण P7Q, यानी समीकरण आपका क्या था, P7Q5R3S, क्लियर, जो S से संबंधित है। तो P
एस से किस प्रकार संबंधित है। पी एस से, तो से इसके साथ लगा है तो से कहाँ जाएंगे का, यानी पी को बताएंगे कि पी कौन है। तो ये इसके क्या हैं, पिता, और ये पिता की क्या है, बहन, और ये क्या है, भाई। तो ये क्या हो जाएंगे, पिता के भाई, यानी क्या कहलाएंगे, चाचा। पिता के भाई क्या होंगे, चाचा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, चाचा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर है। क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, m@n, यानी m@n का अर्थ है mn की बेटी है, यानी क्या है, बेटी है। तो सीधे समीकरण पे आते हैं। तो क्या कह रहा है कि m@n का अर्थ है mn की बेटी है, $n का अर्थ है mn का pति है, m_n का अर्थ है mn का भाई है। यदि a has, यानी a has b @d है तो निम्न में से क्या सत्य है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लें, एक ट्री बना लें। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा हुआ है कि हैज़ का मतलब क्या है, तो हैज़ का मतलब क्या है, एम हैज़ का अर्थ है एम एन का भाई है, यानी ए क्या है, भाई है। तो ए क्या हो जाएगा आपका, भाई हो जाएगा, किसका, बी का। उसके बाद @ तो @ का अर्थ क्या है, @ का अर्थ है कि एम एन की बेटी है, यानी बेटी कौन होगी, बी। तो बी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। तो बी क्या है, बेटी है, किसकी, डी की, यानी डी कहाँ आ जाएगा, ऊपर। अब डी माता है या पिता ये नहीं पता, लेकिन उसने क्या कहा कि @ का मतलब क्या है, बेटी। तो बी क्या हो जाएगी, बेटी किसकी, डी की। अब आपसे पूछा क्या है कि निम्न में से क्या सत्य है। तो देखिए पहले क्या कह रहा है कि ए डी का बेटा है, तो ए डी का बेटा है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, सही है, यानी ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने क्या कहा, ए डी का बेटा है। तो जब ये भाई बहन हैं और बी डी की संतान है, तो ए बी क्या है, डी की ही संतान है, और डी मेल है, यानी क्या है, बेटा है। अगला ऑप्शन में कहा कि ए डी का चाचा है, तो ए डी का चाचा होगा क्या, नहीं होगा। अगले में कहा कि ए डी का पिता है, तो ए डी का पिता है क्या, नहीं, क्योंकि नीचे है, यानी क्या है, पुत्र है। फिर क्या कहा, ए डी का भाई है, तो ये नहीं, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, पिछला क्वेश्चन जो था आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन था 2018 में। अब हम देख रहे हैं पुलिस कांस्टेबल, यानी पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 2019 यानी लास्ट, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ, तो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल में। तो क्या कहता है, x + y का मतलब है कि x y का बेटा है, x - y का मतलब है x y की पत्नी है, x × y का मतलब है x y का भाई है, x / y का मतलब है x y की माँ है, x = y का मतलब है x y की बहन है। तब u बराबर, यानी क्या पूछा, u = w / v का क्या मतलब है। तो इसका क्या मतलब है ऑप्शन से पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन को कैसे पता लगा पाएंगे कौन सा सही है, तो पहले इससे क्या करें, ट्री बनाएं, पता चलें कि किन में क्या संबंध है। तो इक्वल का मतलब क्या बताया है प्रश्न में, बहन, यानी इक्वल का मतलब बहन, तो इन दोनों में से बहन कौन है, यू। तो यू क्या हो जाएगी,
सिस्टर हो जाएगी। यू क्या हो जाएगी? सिस्टर। किसकी? डब्लू की। तो डब्लू कहाँ होगा? इसके बगल पे। भाई या बहन कोई भी हो सकता है। आगे क्या कहा कि डिवाइड। तो डिवाइड का मतलब क्या है? माँ। तो डिवाइड का मतलब क्या है? माँ, यानी डब्लू क्या है? माँ है। क्या है? माँ। किसकी? भी की। तो भी कहाँ आएगा? नीचे। अब लड़का है या लड़की नहीं पता। तो अब देखिए, अब उसने क्या कहा कि का क्या मतलब है, यानी इस इक्वेशन का क्या मतलब है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? यू भी की बुआ है। तो यू भी की बुआ है। तो ये क्या है? माँ, और माँ की बहन क्या है? मौसी। तो बुआ तो नहीं है। अगला देखेंगे, यू भी की बहन है। तो यू भी की बहन है, तो बी नंबर तो हो ही नहीं सकता। आगे क्या कहा? भी यू की भतीजी है। तो भी यू की भतीजी है। तो भतीजी तो हो सकता था, लेकिन क्या इसका जेंडर क्लियर है क्या? नहीं है। अब भतीजा है या भतीजी है? अब चूंकि भतीजी इंग्लिश में अगर बात करें तो एक ही चीज़ आपका यूज़ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? भतीजी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो भतीजा है या भतीजी? क्लियर नहीं। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या कहा? भी यू की बेटी है। तो भी यू की बेटी है, तो ये भी नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब अगर बात करने जाएं तो देखिए, अब अगर बात करने जा रहे हैं, चारों ऑप्शन देख लिए, कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि इंग्लिश में अगर बात करने जाएं तो बुआ कहें, आंटी, यानी आंटी को हम क्या कह सकते हैं? बुआ भी कह सकते हैं, मामी भी कह सकते हैं, और मौसी भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में उसने क्या कहा है कि भी यू भी की बुआ है। तो यू क्या है? भी की बुआ है, यानी बुआ और मौसी दोनों को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आंटी कहेंगे। क्या कहेंगे? आंटी। इसीलिए भाई, अब भतीजी अगर आप कहें तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए ये भतीजी गलत है। तो अब यहाँ पर क्या है? बुआ मौसी क्या है? आंटी ही है। तो क्वेश्चन तो हमारा क्या होता है? इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, यानी क्या हो जाएगा? फिर ए नंबर का ऑप्शन हमें क्या करना पड़ेगा? सही मानना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कई बार हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी उत्तर देना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो पूछा क्या है? तब Q माइनस आर स्टार P का क्या अर्थ है? यानी क्या कहा? Q माइनस आर स्टार P का क्या अर्थ है? तो देखिए, अब सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो माइनस का मतलब क्या बताया है? पुत्री, यानी पुत्री कौन है? Q। तो Q क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। किसकी? आर की। फिर क्या कहा? स्टार। तो स्टार का अर्थ क्या बताया है? बहन, यानी आर क्या है? बहन है। भाई इन दोनों में बहन कौन होगी? आर फर्स्ट पर्सन। तो ये क्या है? बहन। किसकी? पी की। तो अब आपसे पूछा है कि Q माइनस आर स्टार P का क्या अर्थ है, और ये क्वेश्चन भी आपका MP पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? पुलिस कांस्टेबल 2016 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है, तो इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है? P Q का मामा है। तो P Q का मामा है। तो अब P Q का मामा, चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है, तो अब माँ का भाई या बहन, बहन होगी तो मौसी, और भाई होगा तो मामा। अगला ऑप्शन देखते हैं। तो क्या कहता है कि P Q का भाई है। तो P Q का भाई है, ये तो कभी नहीं हो सकता। फिर क्या कहा? P Q का भतीजा है। तो P Q का भतीजा है, तो भतीजा तो नीचे की पीढ़ी में आएगा, ऊपर तो जाएगा भी नहीं। तो ये भी क्या है? बिल्कुल गलत। इसके बाद क्या कहा? P Q का पिता है। तो P Q का पिता है, कभी नहीं हो सकता। अब चारों ऑप्शन देख लिए, लेकिन पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा था कि P
क्यू का मामा है। अब चूंकि पी मामा भी हो सकता है, मौसी भी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन तो हमारे पास केवल कितने हैं, 4 ऑप्शन हैं, और इन 4 ऑप्शन में 3 तो बिल्कुल गलत हैं। तो फिर बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी पी क्यू का मामा है। ये बात क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी, यानी पी क्यू का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, और ए नंबर का ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन आपका MPSI यानी MP सब इंस्पेक्टर 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, A इंटू बी का मतलब है A बी की माता है, A/B का मतलब है A बी का पति है, A+B का मतलब है A बी के पिता हैं। निम्न में से किस केस में P Q के पिता हैं। तो देखिए अभी तक हमारे पास क्या थे, एक समीकरण दिया था और ऑप्शन दिए थे, हम आसानी से समीकरण को सॉल्व कर रहे थे और उत्तर बता रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया, 4 ऑप्शन में हमें समीकरण रख दिए ना। तो अब हमें अगर उत्तर पता करना है तो चारों ऑप्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कॉमन सेंस लगेगा। तो आपको अगर अच्छे तरीके से आपको ट्री बनाना आता है तो आप आसानी से इसको भी 30 से 40 सेकंड में कर ले जाएंगे। तो देखिए, देखते हैं क्या कहता है कि निम्न में से किस केस में P Q के पिता हैं। तो उसने क्या कहा, P Q के पिता हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन की अगर बात करें, A नंबर का ऑप्शन आपका क्या है, क्या दिया हुआ है, Q इंटू M डिवाइड P। तो देखिए इंटू का मतलब क्या बताया था, इंटू का मतलब क्या है, माता, यानी Q क्या है, माता किसकी, M की। तो Q क्या हो जाएंगी, माता किसकी, M की। फिर क्या कहा, डिवाइड, तो इसका मतलब क्या है, पति, यानी M क्या है, पति है। तो M पति है तो P क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो ये तो इक्वेशन कंप्लीट हुई, लेकिन पूछा क्या है, P Q के पिता हैं। तो P Q के पिता हैं क्या, नहीं, ये क्या है, पुत्र की पत्नी यानी पुत्र वधू। तो ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग है। चलिए अब अगला ऑप्शन देखेंगे। तो अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, तो देखिए इस तरीके से हमें क्या करना होगा, सभी ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो अगर डी नंबर के ऑप्शन की अगर बात करें तो डी नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है, P/M इंटू Q। तो देखिए डिवाइड का मतलब क्या था हमारा, पति, यानी P क्या है, पति है, किसका, M का। तो जब आप बताएं P क्या है, पति है, तो M क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक अपने आप क्या है, इसका जेंडर अपने आप ही क्लियर हुआ, यानी ये क्या है, पत्नी है। इंटू, तो इंटू का मतलब क्या है, तो इंटू का मतलब है आपका, इंटू का मतलब क्या कहा, माता, यानी M कौन होगी, माता किसकी, Q की। तो M क्या है, Q की माता है। तो आसानी से यहाँ क्लियर हो गया कि P Q के पिता हैं। तो P क्या हैं, Q के पिता हैं, ये माता, तो ये क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करने जाएंगे तो देखेंगे छठवां क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपका RPF SI यानी रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर 2019 यानी 2019 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, A@B का अर्थ है A B की माँ है, A#B का अर्थ है A B का पिता है, $B का अर्थ है A B की पत्नी है, A% B का अर्थ है A B का पति है। निम्न में से कौन दर्शाता है कि O M की पुत्र वधू है। तो नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं, इक्वेशंस दी हैं, तो उसमें हमें क्या बताना है कि O M की पुत्र
वधू है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस के जो समीकरण हैं उनमें से कौन रिप्रेजेंट करेगा कि OM की पुत्र वधू है। तो देखिए अगर हम चेक करने जाएं पहला ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन में क्या इक्वेशन दिया हुआ है, M प्रतिशत N @ O। तो प्रतिशत का मतलब क्या कहा है, पति, यानी M क्या है, पति है, किसका, N का। तो N का जेंडर क्लियर हुआ, यानी क्या, पत्नी। फिर क्या है, @ तो @ का अर्थ क्या है, माँ, यानी N क्या है, माँ, किसकी, O की। तो देखिए OM की पुत्र वधू है, तो OM की पुत्र वधू है, क्या ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, कभी नहीं, क्योंकि ये क्या है, इसकी माँ, और इसकी माँ की ये पति, यानी इसके क्या होंगे, पिता, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। अब अगर अगले ऑप्शन की बात करें तो देखिए सी नंबर का ऑप्शन अगर हम देखें तो सी नंबर का ऑप्शन क्या कहता है, तो सी नंबर का ऑप्शन अगर देखने जाएं तो सी नंबर के ऑप्शन में कहा है M @ N प्रतिशत O। तो @ का मतलब क्या है, @ का मतलब क्या बताया है, माँ। तो माँ कौन है, M किसकी, N की। तो माँ कौन हो जाएगी, M किसकी, N की। फिर प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब क्या है, पति, यानी N क्या है, पति है, किसका, O का। तो जब O का पति है तो O का जेंडर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, जब ये पति है तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी। और अब यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि OM की पुत्र वधू है, तो OM की पुत्र वधू है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए A × B का मतलब है A B की माँ है, A/ B का मतलब है A B का भाई है, $B का मतलब है A B की बहन है, A% B का मतलब है A B का पिता है। निम्न में से कौन दर्शाता है कि P Q का मामा है। तो कौन सा ऑप्शन बताएगा कि P Q का मामा है। तो देखिए क्या कहा कि P Q का मामा है। तो सबसे ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, P × S @ N/ B। तो इंटू का मतलब क्या बताया है, माँ, यानी P क्या है, माँ है। तो P क्या है, माँ, किसकी, S की। उसके बाद क्या कहा, @ तो @ का मतलब क्या है, बहन, यानी S क्या है, बहन है, किसकी, N की, किसकी है, N की, यानी P क्या होगी, N की भी माँ होगी। फिर क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब क्या है, भाई, यानी N क्या है, भाई है, N क्या है, भाई है, किसका, B का। तो आप बताएं B की भी माँ कौन होगी, P ही होगी। तो अब देखिए P Q का मामा है, तो P Q का मामा है। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है कि P Q का मामा है, और यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे दिया है, B। तो यहाँ Q का तो यूज ही नहीं है, तो पहली बात तो आपका क्या है, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत। और Q का यूज नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पे मामा आया ही नहीं, ये क्या है, माँ, और माँ का भाई क्या होगा, मामा। तो अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, तो अगले ऑप्शन में देखेंगे तो अगला ऑप्शन कहता है ऑप्शन नंबर B, P / M × N @ Q। तो देखिए डिवाइड का मतलब क्या दिया था, भाई, यानी P क्या है, भाई है, P क्या है, भाई है, किसका, M का। इसके बाद इंटू, तो इंटू का मतलब क्या है, माँ, तो M क्या है, माँ है, किसकी, N की। तो देखिए यहाँ पे
ये P है, P भाई किसका है, M का, और फिर क्या कहा, इनटू का मतलब माँ, तो M क्या है, माँ है, किसकी, N की। फिर एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब क्या है, बहन, तो N क्या है, बहन है, किसकी, Q की। तो देखिए N और Q की माँ कौन होगी, M, तो क्या कहा, P Q का मामा है, तो P Q का मामा है, तो Q की माँ कौन है, M। अब चूंकि ये दोनों भाई बहन है, सॉरी भाई या बहन कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों किसकी, इसकी क्या है, भाई या बहन, यानी क्या होगी, M का पुत्र या पुत्री, तो इसकी माँ M और M का भाई क्या है, P, यानी क्या होगा, मामा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही उत्तर है। तो देखेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है, H प्लस जी का अर्थ है कि H जी की माँ है, H डिवाइड जी का अर्थ है H जी की बेटी है, H माइनस जी का अर्थ है H जी का पति है, H इंटू जी का अर्थ है H जी की आंटी है। निम्न में से किसका अर्थ है कि T S की माँ है। तो क्या कहा, निम्न में से किसका अर्थ है, T S की माँ है, T S की माँ है। तो देखिए अब यहाँ पे पहला नंबर, अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में क्या दिया है, S डिवाइड W प्लस T। तो डिवाइड का मतलब क्या बताया है, बेटी, यानी S क्या है, बेटी है, किसकी, W की। तो S क्या है, बेटी, किसकी, W की। प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या कहा है, माँ, यानी S क्या है, सॉरी W क्या है, माँ है, किसकी, T की। भाई प्लस का मतलब उसने क्या बताया आपको, माँ बताया, तो प्लस का मतलब माँ, यानी W क्या है, माँ है, किसकी, T की, यानी T क्या होगा, S का भाई या बहन होगा। तो यहाँ क्या कहा, T S की माँ है, तो T S की माँ हो सकती है क्या, कभी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। अगर अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, तो देखिए अगर देखें हम ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो यहाँ पे S डिवाइड W माइनस T। तो डिवाइड का मतलब क्या है, तो डिवाइड का मतलब क्या कहा, बेटी, यानी S क्या है, बेटी है, किसकी, W, सॉरी S क्या है, बेटी, तो S क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, किसकी है, W की। माइनस, तो माइनस का मतलब आपका क्या है, तो माइनस का मतलब क्या दिया है उसने, पति। तो माइनस का मतलब क्या, पति, यानी पति कौन है, W, किसका, T का। और जब T का पति है तो T क्या हो जाएगी, फीमेल, अपने आप जेंडर क्लियर हो गया। और जब ये पिताजी और ये इनकी पत्नी, यानी इसकी क्या हो जाएंगी, माँ, तो T S की माँ हैं, तो T S की माँ हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। तो देखिए आज की क्लास में हमने कोड एवं गणितीय संकेतों पे आधारित जो क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट किया। तो देखिए ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे, आपके सारे अच्छे क्वेश्चंस थे। तो आप लोगों को हमारे तीनों वीडियोस को देखना है और पूरा ब्लड रिलेशन आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद।